अब हिसार लोकसभा। हिसार एक महत्वपूर्ण सीट है। इसका जिक्र जो करें तो दर्शकों को बता दें कि हिसार सीट पर बड़ा उलटफेर हुआ है। यहाँ पर यदि बात की जाए तो सबसे पहले जयप्रकाश को जो है कांग्रेस ने मैदान में उतारा है, तो वहीं माफी चाहूंगा, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा उम्मीदवार बनाया गया था इंडिपेंडेंट जो है रतिया से जो रानिया से जो जीत करके आए थे, रणजीत सिंह चौटाला, वो चुनावी मैदान में भाजपा में शामिल किए गए। कैबिनेट में जेल मंत्री वो रहे और उनको भाजपा में शामिल करने के तुरंत बाद उन्हें टिकट दे दी गई। और उसके साथ साथ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से जो है जयप्रकाश को चुनावी मैदान में उतारा गया है। और सुनैना और नैना चौटाला, सुनैना इनेलो से और नैना चौटाला जो दुष्यंत की मां है, उनको जननायक जनता पार्टी की तरफ से हिसार लोकसभा सीट पर उतारा गया है। एक तरीके से कहा जा सकता है कि देवीलाल परिवार से 3 प्रत्याशी आमने सामने हैं, तो वहीं जयप्रकाश कांग्रेस से हैं और वो भी शुरुआत जो राजनीतिक शुरुआत रही है उनकी भी देवीलाल के साथ जो है उन्होंने राजनीतिक शुरुआत की थी पारी की, तो वहां पर इसलिए दिलचस्प है। और जींद के कई विधानसभा क्षेत्र वहां पड़ते हैं, तो ऐसे में वहां बांगर का नेता कहा जाता है और चौधरी वीरेंद्र का जो बेटे ब्रजेंद्र सिंह हैं वो यहाँ से सांसद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन की थी। कयास लगाए जा रहे थे कि उनको टिकट दिया जाएगा, तो गाहे बगाहे वहां पर चर्चाएं के साथ साथ अब वहां मुकाबला जो है वो दिलचस्प बना हुआ है। वहां पर ये भी बात सामने आ रही है कि कौन विरोधी, क्योंकि हाल ही में रणजीत चौटाला का बयान आया था कि हुड्डा को छोड़ करके जो दूसरे गुट हैं वो सभी भाजपा का साथ दे रहे हैं, तो उसके ऊपर फिर जयप्रकाश ने भी तंज कसा था। तो ये तमाम जो वहां पर दिलचस्पी बयानबाजी वार पलटवार लगातार जारी है। तो ऐसी स्थिति में अब फिलहाल की यदि बात की जाए तो क्या है राहुल वहां का माहौल, उसको लेकर के दर्शकों तक आपकी क्या जानकारी है, क्या राय है? जी बिल्कुल। देखिए जितेंद्र जी, हिसार लोकसभा क्षेत्र की जो बात है मैं आपको 2014 के अंदर लेके चलूंगा। छोटी सी मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा बात कि 2014 के अंदर पूरे देश में नरेंद्र मोदी की लहर चली हुई थी जी। 2019 में 2019 में अगर माने तो मैं ये मान सकता हूं कि 2019 में तो एक सेंटीमेंट ये था कि जो पुलवामा या जो बालाकोट था वो एक देश के अंदर एक सेंटीमेंट की जो भावना बनी थी उसको हम जोड़ सकते हैं, मगर 2014 में इस प्रकार की कोई चीज नहीं थी। अकेला जो नरेंद्र मोदी थे उनकी लहर पूरे देश में चली हुई थी। 2014 में जो लहर चली हुई थी उसके बावजूद भी हरियाणा के अंदर 2 सीटें इनेलो लेके गई थी। एक सीट हिसार जिसमें खुद दुष्यंत चौटाला बने थे, और दूसरी सीट सिरसा जो चरणजीत रोड़ी इनेलो के प्रत्याशी वहां से थे जो सांसद बने थे। मतलब इतनी हवा होने के बावजूद भी, एक सीट उस वक्त कांग्रेस की आई थी दीपेंद्र हुड्डा की रोहतक से, इतनी हवा होने के बावजूद भी 7 सीटें नरेंद्र मोदी की हवा होने के, लहर होने के बावजूद भी 7 सीटें जो हैं वो बीजेपी को गई थी, और 3 सीटें जो अदर को गई थी, 2 इनेलो को, 1 कांग्रेस को। तो ये कह सकते हैं कि हिसार सीट पे लंबे वक्त से लोकदल का प्रभाव रहा है, या कह सकते हैं कि देवीलाल परिवार का वहां पर लंबे समय से प्रभाव रहा है, चाहे चौधरी देवीलाल हो, चाहे ओम प्रकाश चौटाला हो, चाहे फिर दुष्यंत चौटाला हो, और तमाम लोग जो उनकी राजनीति का जो राजनीतिक क्षेत्र हम कह सकते हैं वो उनकी राजनीति का क्षेत्र हिसार रहा है। सर बताइए राहुल। जैसे जितेंद्र भाई हम हिसार की बात करें तो हिसार जो लोकसभा क्षेत्र है उस पे लंबे वक्त से चौधरी देवीलाल परिवार का या चौधरी देवीलाल की पार्टी या इनेलो का लंबे वक्त से प्रभाव रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब नरेंद्र मोदी की 2014 के अंदर बड़ी अच्छी खासी लहर थी, उसके बावजूद इनेलो ने 2 सीट निकाल ली थी, उसमें से 1 सीट हिसार की थी। मगर जैसे ही 2018 के अंदर इनेलो पार्टी टूटी, जेजेपी बनी, और जेजेपी बनने के बाद जो कोर वोटर था इनेलो का वो कहीं ना कहीं बिखराव की तरफ चला गया, कुछ जेजेपी में आ गया, कुछ फिर इनेलो के अंदर चला गया, और उसके बाद फिर जो चुनाव आया विधानसभा के चुनाव में दुष्यंत चौटाला के साथ वो वोटर रहा। मगर जैसे दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी को समर्थन दिया तो उस वोटर में कहीं ना कहीं नाराजगी हुई, और वो फिर कहीं ना कहीं शिफ्ट होना शुरू हुआ कांग्रेस की तरफ। तो आज के दिन ये हम मान सकते हैं कि वहां पर जिस तरीके का प्रभाव 2014 में था,
जिस तरीके का प्रभाव 2019 में था, इतना प्रभाव ना वहां पर जो पुराना जो चौधरी देवीलाल के नाम का वोट है, वो उस वोट का इतना प्रभाव वहां पर नहीं रहा है, बल्कि जो वो वोट है वो मोस्टली जो वोट है वो कांग्रेस के अंदर शिफ्ट हो गया है धीरे धीरे। तो ये बात हम कह सकते हैं कि लोकदल का वहां पर प्रभाव नहीं रहा। दूसरी बात जेजेपी है, उसका प्रभाव भी नहीं रहा, क्योंकि जेजेपी को वहां के जो किसान हैं या जो वहां पर किसान मतदाता है उसका लंबे टाइम से विरोध करना या विरोध सहना पड़ रहा है, तो जेजेपी का भी वहां पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं है। और जो इनेलो है उसका मैं बता चुका हूं कि जो बिखराव हुआ पार्टी के अंदर उसको उसका खामियाजा वो इनेलो को भी और वो जेजेपी को भी, दोनों को, मगर उनको नुकसान बहुत उठाना पड़ रहा है और वो वहां पर चुनाव को प्रभावित करने की स्थिति में इनेलो और जेजेपी बिल्कुल नहीं है। और जहां तक रंजीत चौटाला की बात रही, रंजीत चौटाला को व्यक्तिगत तौर से वो बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े पोलाइट और बड़े मिलनसार व्यक्ति हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के टिकट मिलने के बाद उनको भी खैर इस बात का पूर्वानुमान नहीं होगा कि उनको इतना विरोध सहना पड़ेगा। उनको भी कहीं ना कहीं ये लगता होगा कि जिस तरीके से 2019 में नरेंद्र मोदी के नाम से 10 की 10 सीटें आ गई थी, केवल जो प्रत्याशी हैं उनको औपचारिकता भर करनी पड़ी थी, हरियाणा के अंदर खाली जाकर मतदाताओं से नमस्ते तक करनी पड़ी थी और लोगों ने वोट डाल दिए थे, जो मतपेटी है उनके मुंह भर दिए थे। तो अब की बार भी ऐसा कुछ होगा तो वो उनको कहीं ना कहीं ये जो उनका अनुमान था वो गलत साबित हुआ है और उनको बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है जितेंद्र भाई। हिसार के अंदर बहुत मशक्कत रणजीत सिंह चौटाला को करनी पड़ रही है, इस उम्र में बहुत दौरे करने पड़ रहे हैं, विरोध भी सहना पड़ रहा है जी। का बयान जो सुन रहा था मैं अभी, तो फिलहाल जो स्थिति है, रणजीत चौटाला जो है सुलझे हुए हैं, लंबे समय से जो राजनीति में एक्टिव हैं, तो उनका जो बयान था वो मैं दो तीन दफा मैंने सुना, तो वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई यहाँ की पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल की है, हमारी नहीं है। तो ये जो विचार है, जो इतने बड़े लीडर्स को इस तरीके से कहना पड़ रहा है कि जो धरातल पर मुद्दे हैं उनको छोड़ करके इस तरीके के बयान हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा सकता है या कहा जा सकता है उनके बयानों के आधार पर कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी मोदी के सहारे चल रही है। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के 10 के 10 उम्मीदवार हरियाणा के अंदर उनकी एक स्ट्रेटजी, एक रणनीति ये रही कि इस चुनाव को लोगों में जाकर मोदी वर्सेस राहुल गांधी किया जाएगा। ताकि ताकि देखिए एक सिनेरियो ये भी है कि अगर मोदी वर्सेस राहुल गांधी किया जाए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी का फायदा है, क्योंकि चुनाव मोदी केंद्रित हो जाता है तो जैसे पिछली बार हुआ था वैसे ही परिणाम आने की कुछ ना कुछ उनको लगता है कि संभावना बन जाती है। मगर देखिए जो मतदाता है, मतदाता ने उनके इस बात को सफल नहीं होने दिया जो मोदी वर्सेस राहुल चुनाव जो करना चाहते थे। मगर हरियाणा की जो जनता है उसने इस चुनाव को केंद्रीय नहीं, सेंट्रलाइज हम कह सकते हैं कि नहीं होने दिया, बल्कि इस चुनाव को उन्होंने क्षेत्रीय चुनाव बना दिया, मुद्दों का चुनाव बना दिया। केवल मोदी के नाम से ये चुनाव जीता जाए ऐसा नहीं लोगों ने होने दिया। लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया और लोगों ने सवाल भी यहां तक करने शुरू किए कि हम वोट जो है वो नरेंद्र मोदी को नहीं डाल रहे, हम वोट आपको डाल रहे हैं, आप हमारे लिए क्या करोगे? नरेंद्र मोदी यहाँ चलकर नहीं आएंगे, चाहे हिसार हो, भिवानी हो, रोहतक हो, सोनीपत हो, कहीं भी हो, नरेंद्र मोदी यहाँ नहीं आएंगे। हमने वोट आपको दिया है, आप हमारे लिए क्या करोगे और पीछे आपने हमारे लिए क्या किया और हमारी ये शिकायतें, इनका जवाब दीजिए। तो मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो इलेक्शन है वो मोदी वर्सेस राहुल हरियाणा में बिल्कुल नहीं है। इलेक्शन जो है वो बीजेपी वर्सेस पब्लिक, हम कह सकते हैं कि बीजेपी वर्सेस एंटी बीजेपी या बीजेपी वर्सेस पब्लिक ये चुनाव हरियाणा के अंदर हो गया है। बल्कि एक चीज और इसके अंदर सामने आई है, ये चुनाव बीजेपी वर्सेस एंटी बीजेपी भी हुआ है और रूरल वर्सेस अर्बन भी हुआ है, शहरी वर्सेस ग्रामीण भी हुआ है। अगर इसमें भी बिल्कुल दो ही तरह के वोटर हैं आज के समय में। जिस तरीके से हरियाणा में ग्राउंड और धरातल पर समझ रखते हैं, जो लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कि दो ही तरीके के वोटर हैं, एक बीजेपी को जिताने वाला, एक बीजेपी को हराने वाला। तो इसीलिए मुख्य मुकाबला जो है दोनों दलों के अंदर बना हुआ है। इसलिए हम जिक्र भी कर रहे हैं, दर्शकों को बता रहे हैं कि मतदाता अब की बार सोच समझकर पोलिंग बूथ पर जो वोट डालेगा वो वोट को खराब करना नहीं चाह रहा है। तो इसी कारण से मुख्य मुकाबला दोनों पार्टियों के बीच बना हुआ है।
फिलहाल हिसार की विश्लेषण करते हुए हिसार की यदि बात करें तो हिसार में मुकाबला कांटे का है। और छोटा सा जवाब लूंगा, उसके बाद आपका क्या विश्लेषण है इस पर, छोटी प्रतिक्रिया आपने देनी है। जो गुटबाजी में कांग्रेस है जिस तरीके से चल रहा है, तो यहाँ पर दूसरी तरफ भी गुटबाजी देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो चाहे भजनलाल का परिवार हो या फिर दूसरी तरफ चौधरी वीरेंद्र सिंह पर आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हों, तो इसको देखते हुए यहाँ की स्थिति हिसार की क्या है, फिर हम सिरसा का जिक्र करेंगे। देखिए जितेंद्र जी, बिल्कुल जो गुटबाजी है वो कांग्रेस में भी गुटबाजी है और भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी है, हम मना नहीं कर सकते। कांग्रेस की गुटबाजी सामने आ जाती है, भारतीय जनता पार्टी की जो गुटबाजी है वो पर्दे के पीछे रहती है, वो सामने नहीं आ पाती। मगर ये जरूर कहा जा सकता है कि गुटबाजी दोनों जगह है, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो। अब रही कांग्रेस की गुटबाजी की बात, देखिए इस बात को बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता कि जिसको चौधरी वीरेंद्र सिंह वहां पर अच्छे उनका वहां पर वजूद है, हिसार के अंदर, जींद के अंदर भी उनका वजूद है, लंबे समय से वो राजनीति करते रहे हैं, उनके परिवार का भी वहां पर अच्छा खासा प्रभाव है। और जिस तरीके से उनके बेटे की जो मौजूदा सांसद होते हुए भी टिकट कांग्रेस के अंदर कटी है, तो उनकी नाराजगी जाहिर थी और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर भी की, तमाम मीडिया के सामने भी, तमाम अपने समर्थकों के सामने भी, सबके सामने उन्होंने नाराजगी जाहिर की। मगर एक सबसे बड़ी बात, आप भी उस चीज को देखिए और तमाम लोगों ने भी ये चीज देखी होगी कि जो कांग्रेस की गुटबाजी है, उस गुटबाजी को दूर करने की जो कांग्रेस आला कमान है उसकी तरफ से कितनी त्वरित कार्रवाई की गई, कितना जल्दी उस गुटबाजी को खत्म करने की कोशिश की गई। आपने देखा होगा कि भिवानी के अंदर श्रुति चौधरी की टिकट कटी थी और हिसार के अंदर ब्रिजेंद्र सिंह की टिकट कटी थी। आपने देखा होगा कि टिकट मिलने के तीसरे या चौथे दिन के बाद जो किरण चौधरी है वो राव दान सिंह के मंच को शेयर कर रही थी और उन्होंने ये कहा था कि राव दान सिंह की मदद कीजिए, इन्होंने मेरे चुनाव में मदद की थी। और जो ब्रिजेंद्र सिंह है उनकी तरफ से भी कोई इस तरीके की बात नहीं आई कि हम जेपी को मदद नहीं करेंगे। हालांकि चौधरी वीरेंद्र सिंह ने ये कहा कि उन्होंने साफ तौर पे यही कहा था कि ये गलत मत कर देना, ये बात मत समझ लेना। तो इस तरीके के जो बयान थे वो सामने आए थे। अब देखो, अब बिल्कुल, अब देखिए चौधरी वीरेंद्र सिंह के पास जेपी को जाना पड़ा और जेपी ने चौधरी वीरेंद्र सिंह के जो तमाम समर्थक है उनको इकट्ठा किया और उनके साथ बैठकर मीटिंग की। और इस मीटिंग के साथ साथ देखिए दीपक बावरिया जो प्रभारी हैं कांग्रेस के हरियाणा के, उनकी तरफ से एक चिट्ठी भी, बाकायदा एक चिट्ठी भी डाली गई तमाम जो कांग्रेस के जो नेता हैं उनको उस चिट्ठी के अंदर ये कहा भी गया कि अगर आप लोग इसी तरीके से गुटबाजी में फंसे रहोगे, इसी तरीके से आप लोग एक दूसरे की लेग पुलिंग करते रहोगे, तो फिर इसका विधानसभा की जो टिकटें होंगी उन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। उसका मतलब हम सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो गुटबाजी में शामिल होगा, जो प्रत्याशी को मदद नहीं करेगा, उसको विधानसभा की टिकट का इंतजार नहीं करना चाहिए। कांग्रेस आला कमान की तरफ से टिकट काट दी जाएंगी और कांग्रेस आला कमान इस मुद्दे को लेकर बेहद गंभीर है। उस चिट्ठी का आशय ये था। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कांग्रेस आला कमान की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं, जो प्रेशर बनाया गया है कि गुटबाजी खत्म की जाए और एक दूसरे के चुनाव में मदद की जाए, विरोध ना किया जाए, तो उसका प्रभाव पहली मर्तबा है जब कांग्रेस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका कांग्रेस को कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि गुटबाजी जो है वो अंदरूनी रह सकती है। जब जो जनता के सामने गुटबाजी आती थी उसमें थोड़ा सा रोकथाम हो सकती है, उसमें थोड़ी सी रोक लग सकती है, उसका कांग्रेस को फायदा भी मिल सकता है। और एक चीज मैं और इसमें जोड़ना चाहूंगा, हिसार की स्थिति, मैं एक लाइन इसमें जोड़ के उसके बाद हिसार की जो स्थिति है वो उससे मैं आपको अवगत कराऊंगा। एक बात इसमें यह भी है कि चाहे वो चौधरी वीरेंद्र सिंह हो, चाहे वो कुमारी शैलजा हो, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा हो, चाहे वो कोई भी हो कांग्रेस के अंदर, उनको ये पता है कि अगर लोकसभा चुनाव के अंदर अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है तो विधानसभा में उसकी एडवांटेज मिलेगी, विधानसभा में उसका बेनिफिट होगा और वो आप ही लोगों को होगा, हमें खुद ही होगा। और अगर एक दूसरे की टांग खींच के एक दूसरे के साथ विरोध प्रदर्शन या एक दूसरे का जो अंदरूनी विरोध करके वोट काट के अगर हम कमजोर करेंगे कांग्रेस के प्रत्याशी को, चाहे वो विरोधी हो चाहे अपने पक्ष का हो, तो फिर उसका खामियाजा हमें भी विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इसलिए तमाम लोग ये चाहते हैं कि अपने विरोध को एक तरफ रखा जाए
और दूसरी तरफ ये हो कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो जीते ताकि विधानसभा में हमें खुद को इसका बेनिफिट मिले। अब रही बात है जितेंद्र जी कुल मिला के स्थिति की हिसार लोकसभा को लेकर, तो हिसार लोकसभा को लेकर हम कह सकते हैं कि स्थिति जो है वो बिल्कुल कांटे का मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस में, और जो मार्जिन है वो हम मान सकते हैं 50 से 70 हजार का मार्जिन है आज के दिन। मुकाबला अगर इलेक्शन से पहले 50 से 70 हजार के बीच का अगर मार्जिन का मुकाबला हो तो उसको नेट टू नेट हम मान सकते हैं, मगर जो 50 से 70 हजार का जो मार्जिन है वो किसके पक्ष में जा रहा है वो मैं आपको बता दूं तो वहां पर इस कांटे के मुकाबले में कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश हैं, वो 50 से 70 हजार की लीड पे आज के दिन हिसार के अंदर खड़े हुए। तो कुल मिला के स्थिति कांग्रेस के पक्ष में बेहतर है बजाय बीजेपी के हिसार को लेकर। आरटीओस हॉस्पिटल सभी प्रकार के रोगों का इलाज हरियाणा गवर्नमेंट पैनल पर उपलब्ध 24/7 ट्रामा सेंटर, बेहतरीन डॉक्टरों की टीम उपलब्ध, नियर ताऊ दविलाल जीटी रोड पानीपत।